तब तक जितना मीटिंग के लिंक को फॉरवर्ड कर सको। लोग 1500 की ज्वाइनिंग निकाल के बड़े परेशान हो गए होंगे। 5 स्लॉट से आईडी कैसे निकलती है, 6 स्लॉट से आईडी कैसे निकलती है, 7 स्लॉट से आईडी कैसे निकलती है, ये पता चलने वाला है आज आप लोगों को। जिन लोगों की टीम जूम पर, उसका बिजनेस बूम पर, इधर उधर जहां कहीं भी ध्यान हो, कॉन्सेंट्रेट होकर इधर की तरफ आ जाना। 2 पॉइंटों से कहना शुरू करना चाहूंगा। शायरी नहीं है, जिंदगी का मेरा एक अनुभव है। आप देखो मैचिंग नहीं कर रही है, शायरी नहीं है, जिंदगी की हकीकत है। हर सहारा बेकार है बेअमल के वास्ते, हर सहारा बेकार है बेअमल के वास्ते, कर कोई आंखें न खोले तो सवेरा क्या करे। आज से लगभग करीबन 26 साल पहले किसी व्यक्ति ने बचपने में मुझे यह सेंटेंस सुनाया था। क्या कमाल का सेंटेंस था। बहुत से लोगों को तो 3 दिन बाद में समझ में आएगा यदि सिर्फ इस कहावत को ही कह के छोड़ दिया तो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खूब प्रेशर लगाओ और फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाओ। हम खुद ही उसके बारे में बताना चाहेंगे, थोड़ा डिस्क्लेमर करना चाहेंगे। हर सहारा बेकार है बेअमल के वास्ते। आज आप लोगों को 4 दिन का वर्कशॉप मिला, आपको एक सहारा मिला, बिजनेस को उठाने के लिए आपको एक पुश करने का एक ऑप्शन मिला। हर सहारा बेकार है बेअमल के वास्ते। यदि आपने अमल नहीं किया, आपने इसका बेनिफिट नहीं उठाया, तो मेरे द्वारा दी हुई ट्रेनिंग का कोई मोरल नहीं। अगर कोई आंखें न खोले तो सवेरा क्या करे। आप लोगों को क्या लगता है जबरदस्ती आंखें बंद करके यदि आप लेटे रहे तो सूरज आपका इंतजार करेगा? कभी नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो तो अपनी रफ्तार से निकलता रहेगा, अपनी रफ्तार से, समय की रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। कुछ लोग समय के पीछे रह जाते हैं। इसी मंच पे भी देखा है मैंने, बहुत से लोग ज्वाइनिंग 2 साल हो गई, $200 की इनकम है, और एक बंदे को ज्वाइनिंग 20 दिन की हुई है, $200 की इनकम है। और कल मैंने एक ऐसे शख्स को भी देखा जिसकी ज्वाइनिंग 6 दिन पहले की है और $200 की इनकम है। हर सहारा बेकार है बेअमल के वास्ते, घर को कोई आंखें न खोले तो सवेरा क्या करे। जिन्होंने अमल में लिया उन्होंने परिणाम जबरदस्त निकाल लिया, जिन्होंने अमल में नहीं लिया उनकी कहानी विचित्र बन गई। मेरे दोस्त, आप लोगों के पास में 2 से 3 मिनट का समय है, मीटिंग लॉक होने वाला है। उससे पहले जितना मीटिंग के लिंक को फॉरवर्ड कर सको उतना फॉरवर्ड कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ में चेहरे की मुस्कुराहट में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज का सेशन है ही बड़ा जबरदस्त। ऐसा कहते ही कुछ लोगों के चेहरे तो खिलखिला उठे। पंकज सर फिर से मतलब स्क्रीन को पीछे की तरफ खिंचवाएंगे। जो लोग मंच पे आए हुए और जो पहली बार आज 4थे दिन आ रहा है, 3 दिन नहीं अटेंड किया, उसे पता ही नहीं क्या पीछे खिंचवाने वाले हैं। उनको ये नहीं पता कि टॉपिक क्या बोल रहे हैं। चलिए शुरुआत करना चाहूंगा चंद 4 लाइनों से जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता। चढ़कर गिरना, गिरकर न चढ़ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु खोर में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ कई बार लौट आता। मिलते नहीं सहज ही गहरे मोती में, पानी में मोती मिलते नहीं सहज ही गहरे पानी में मोती। बढ़ता दुगुना इसी हैरानी में, मुट्ठी हर बार उसकी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये गजब की लाइन जो पूरी पंक्तियों का सबसे बेहतरीन मरहम है। अब तक क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई और देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, जबरदस्त। तो माय डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त आज का सेशन। और आज के सेशन को लेकर तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मेरे दोस्त लिस्ट का आपने देख लिया, लिस्ट बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है। इतनी बड़ी लिस्ट बनानी है मेरे दोस्त कि आपके पास में 4 ही लोगों की लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। घर में मेंबर 5 है और 5 आम लेकर आ गए,
सा काना पिलपिला सा कीड़े वाला निकल गया। अब आम रह गए 4, मेंबर रह गए 5, करेंगे क्या? काट पीट के छील छाल के जैसे तैसे करके मैनेज करेंगे। मेंबर 5, आम 4। लेकिन मैं कहूं आपके पास आमों का ट्रक भरा पड़ा है, थोड़ा सा भी पिचकू आम रहा ना, उठा के आप बाहर फेंकोगे क्योंकि ट्रकों का आम भरा हुआ है। अरे भैया नया आने दे, ताजा वाला रसीला आम आने दे। ऐसे ही चीज की लिस्ट बड़ी होगी ना, आप 4 लोगों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। थोड़ा सा ज्यादा नखरे दिखा रहा है, सर मुझे फोरसाइट में दिलचस्पी नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, तो आप तो उसे बोलोगे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप तो पीएम हो। वो समझेगा कि भाई साहब मेरे को पीएम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और आप कह रहे हो पिलपिलो मैंगो। आप उस आदमी को कह रहे हो पिलपिलो मैंगो, आप फोरसाइट के लिए नहीं हो, पिलपिलो। पहली चीज लिस्ट, बड़ी लिस्ट बनाओ। दूसरी चीज इन्विटेशन के तरीके आपने बेहतरीन तरीके से देखे। तीसरा आपने देखा एसटीपी सौदा प्लान कैसे दिखाना है। और आज का जो कमाल का और गजब का सेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों की स्क्रिप्ट के ऊपर सामने नजर आने वाला है, कमाल का सेशन, जिसे देखने के बाद में मैं खुद हद से ज्यादा एक्साइटेड हूं माय डियर फ्रेंड्स। वो स्लाइड आपके फ्रंट पेज पे आने वाली है। क्या लिखा हुआ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? 1 मिनट जस्ट, श्वेता मैम का केवल पंखा ही पंखा नजर आ रहा है, तो एक बार मैं थोड़ा सा उस पंखे को ऑफ कर देता हूं। नो प्रॉब्लम, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, ताकि मेरा भी कॉन्सेंट्रेट बना रहे। क्या जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र चौथा स्तंभ। क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और नीचे लिखा हुआ है मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो कमबख्त घर से निकलते ही नहीं। 22 मार्च 2025 का मॉर्निंग फोर्स बीएसडी ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इस स्लाइड के माध्यम से सभी पक्षियों का राजा हाथ के ऊपर देख रहे होंगे। और ये डायोग्राम बनाया हुआ नहीं है, ये यहाँ सिक्कर का एक बहुत ही जबरदस्त सीन है, जो कहीं ना कहीं घूमने गए तो वहां से ये फोटो पिक की हुई है माय डियर फ्रेंड्स। सभी पक्षियों का राजा बाज। मेरे दोस्त यहाँ क्लोजिंग के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। फॉलोअप का मतलब होता है वैसे तो पीछा करना, फॉलो यानी पीछा करना, लेकिन यहाँ पे फॉलोअप का मतलब है क्लोजिंग का पीछा करना माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, क्लोजिंग का पीछा करना। चलिए बहुत ही गजब की लाइन। चलो प्लान दिखा दिया, तो क्या जबरदस्त सेंटेंस लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे। फॉलोअप करना क्यों जरूरी है? कोई भी कॉस्ट क्लियर करेगा? वॉइस एंड स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है? यस सर, क्लियर बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आप लोगों का एक्साइटमेंट क्लियर था मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत। फॉलोअप एंड क्लोजिंग क्यों जरूरी है? ऊपर लिखा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नीचे क्या लिख रहा है? कुछ लोग हो सकता है उर्दू ज्यादा जानते हो, हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई या मुस्लिम भाई जिनको उर्दू ज्यादा आती हो, तो इसको क्लियर करना चाहूंगा। फॉलोअप मतलब प्लान दिखाने के बाद आपने क्या किया? प्लान दिखाते समय ऑपरेशन तो कर दिया, अब आपने टाके लगाना यदि जरूरी नहीं समझा तो मेरे दोस्त होगा क्या? पूरी दुनिया में वो इंसान खून बिखेरेगा। प्लान तो आपने दिखा दिया, यदि फॉलोअप नहीं किया, चीरा तो आपने लगा दिया, ऑपरेशन तो आपने कर दिया, लेकिन यदि अब आपने उसके टाके नहीं लगाए ना, तो मेरे दोस्त चारों तरफ ब्लड बिखेरेगा। चारों तरफ ब्लड बिखेरने का मतलब यह है कि 4 स्टेज का प्लान दिखा दिया, इन्विटेशन कर दिया, लिस्ट में शामिल कर दिया। अभी तक तो 4 स्टेज का 1% वो इंसान जान पाया है, और पूरी दुनिया में कहता फिरेगा सब जानता हूं, 4 स्टेज को अच्छे से जानता हूं। और मैं कह रहा हूं भैया अभी तक तो 1% जाने हो, अभी तो भैया टांके लगने जरूरी है। टांके लगने का मतलब है अब शुरुआत होगी 4 स्टेज की रियल डिस्कशन, जहां पे सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे, और पूरे सवालों के जवाब यदि नहीं लेकर जा पाए तो आप 4 स्टेज के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। अभी तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चलेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब चीरा लग गया, ऑपरेशन हो गया, अब टांके लगने बाकी है। और टांकों का मतलब होता है सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से
संतोष पूर्वक देना। तो आज के बाद में जीवन में या तो किसी को प्लान दिखाना ही नहीं, प्लान दिखाना ही मत, और दिखा रहे हो तो उसका फॉलो जरूर करना माय डियर फ्रेंड। सर फॉलो कब करें? प्लान दिखाने के 24 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति से फॉलो करना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति के सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। इवनिंग के प्लान प्रेजेंटेशन में आ गया 8 बजे, उस व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल अब शुरू हो गए। X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, इनकम किस तरीके से आती है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरीके से ब्लॉकचेन सिस्टम काम करता है, किस तरीके से फोर्स डिसेंट्रलाइज है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत से सवाल उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपने 24 घंटे के भीतर भीतर टांके नहीं लगाए, 24 घंटे के भीतर भीतर उसके मन में उमड़ने वाले सवालों के जवाब नहीं दिया, तो क्या लगता है क्या क्लोजिंग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, कभी नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे के भीतर भीतर, मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे सूट करता है कि गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मारो रिजल्ट आएगा, ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहता, लेकिन एग्जाम्पल यही है हमारे पास कि जीवन में जो व्यक्ति पहली बार मूवी देखकर आता है और लव स्टोरी मूवी देखकर आ गया, बड़े ध्यान से सुनना, या फिर कोई फौजी वाली मूवी देख के आ गया, देशभक्ति वाली मूवी, तो 24 घंटे तक वो व्यक्ति अपने आप को फौजी मान लेता है। गांव मोहल्ले में यदि कोई गड़बड़ करता है तो लगता है इसके 2 चमाचे रख के इसको कहूं डिसिप्लिन क्या होता है, उसके अंदर फीलिंग्स आती है अपने आप। कोई व्यक्ति लव मूवी देख के आ गया तो 24 घंटे तक वो अपने आप को हीरो और गर्लफ्रेंड को हीरोइन मान लेता है और 24 घंटे तक उन्हीं ख्यालों में घूमता रहता है, सपनों में भी गाने गुनगुनाने लगता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे पहले जो देखा हुआ प्रतिबिंब है, जो अभी ताजा ताजा देखा हुआ प्रतिबिंब है, वो उसके दिमाग में घूमता रहता है। फोर्सेज का प्लान देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में यही चलता रहता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, यार इतनी इनकम नॉन वर्किंग कैसे आ सकती है, यार डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कहीं भगने का कोई चांस नहीं। बहुत सारे सवाल उसके मन में चलते हैं और आप लोग क्या करते हो, उसके टाके समय पर नहीं लगवाते, उससे बातचीत समय पर नहीं करते और वो व्यक्ति पूरे मार्केट में फिर नेगेटिविटी फैलाता है। तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। या तो हम प्लान दिखाए नहीं, और दिखाएं तो माय डियर फ्रेंड 24 घंटे के भीतर भीतर उसे हम फॉलो करें, 24 घंटे के भीतर भीतर हम उसे फॉलो करें माय डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा मेरे दोस्त। क्या जबरदस्त क्लोजिंग का फॉर्मूला भी क्या निकाल के लाए हो सर, क्योंकि मैं जानवरों का डॉक्टर रह गया, एनिमल डॉक्टर रह गया, तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कैसे भी आपको देसी भाषा में समझा सकूं। राजस्थानी आदमी हूं, मारवाड़ी आदमी हूं, देसी भाषा में समझाना मुझे अच्छा लगता है, घूमर फिरा की बात करना अच्छा नहीं लगता। फॉलो एंड क्लोजिंग करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला, गाय भैंस का दूध निकाल लो या सामने वाले व्यक्ति की क्लोजिंग निकाल लो, दोनों का जो प्रोसेस है वो सेम है। रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। गाय भैंस का दूध निकाल लो, चाहे नए व्यक्ति का फॉलो कर लो और उसकी क्लोजिंग निकाल लो, दोनों स्थितियां सेम है माय डियर फ्रेंड्स। तो वापस से आता हूं, अब ये लाइव का सेशन रह गया, तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगा। रिपीट फिर से, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूं आज के सेशन को लेके। और कितने लोग एक्साइटेड हैं एक बार हैंड राइज भी कर दीजिएगा, मैं हैंड डाउन कर देता हूं। यस, फर्स्ट हैंड राइज करिए कितने लोग हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जिसको आ गया आपको खबर लग जाएगी भैंस कितना दूध देने वाली है, आपको खबर लग जाएगी सामने वाला कितने कितने स्लॉट से आने वाला। 150 हैंड राइज करो, जब 300 लोग मंच पे हो तो 150 हैंड राइज करो माय डियर फ्रेंड्स। मजा तभी आने वाला है जब 150 से ज्यादा हैंड राइज होंगे माय डियर फ्रेंड। मैं भी कर लेता हूं अपने डिवाइस से, क्योंकि मैं खुद भी ज्यादा एक्साइटेड हूं, मुझे खुद को भी सीखना है। चलिए वेरी गुड, मैंने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी लीडर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो अब सुनते जाइए जबरदस्त तरीके से कैसे फॉलोअप होता है, कैसे दूध निकलता है। क्या लगता है कितने लोग हैं? आप दोबारा से बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार और हैंड राइज चाहूंगा, फिर बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कितने लोग हैं जो गाय भैंस का दूध निकालते हुए देखे हुए, जो देखे हुए?
कहीं भी देखा हो, फिल्मों में देखा हो, कहीं भी देखा हो, कुछ लोग सिटी में रहते हैं, गाय भैंसे नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखा ही देखा होगा। वो लोग फर्स्ट एनालाइज कर लीजिए, और जो लोग देखे वो गर्दन को यूं करो, जो नहीं देखे वो यूं करो। लेकिन मैंने कहा था यूं यूं करोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि ये देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ। चलिए, बहुत सारे लोग देखे हुए। अच्छा, कुछ लोग फिल्मों में नहीं, कुछ लोग रियल में निकालते हुए देखे। कॉलोनी में किसी के गाय भैंस है, दूध लेने के लिए गए तो वहां पे वो निकालते हुए नजर आते हैं। और कुछ लोग तो हमारे लवली लोग ऐसे भी है जिन्होंने खुद ने दूध निकाला है, खुद ने गाय भैंस का दूध निकाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिलेट करिएगा, क्लोजिंग निकालना और गाय भैंस का दूध निकालना दोनों स्थितियां सेम है, और रिलेट करते जाइएगा मेरी बात से माय डियर फ्रेंड। क्या लगता है, बाल्टी लेकर गए और गाय भैंस के पास गए और जाते क्या कहते हैं, दूध दे, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। ऐसे कहेंगे ना तो लात मारेगी कस के। सामने वाले व्यक्ति के पास क्लोजिंग के लिए गए, डायरेक्ट जाते क्या कह रहे हो, पैसा दे। अरे भैया, वो आदमी कहेगा मेरे को फोर्सेज नहीं करना, किनारे निकल तू। मतलब दोनों की स्थितियां समान है। जाते ही सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम जाते हैं गाय भैंस के पास, फिर धीरे से उसके पीठ पे हाथ फेरते, मेरी काली, मेरी दौड़ी, मेरी पीली, मेरी राधिका, मेरी सुमन, मेरी जो भी नाम उसका निकाल रखा है, उसको प्यार से उसकी पीठ पे हाथ फेरेंगे। यहाँ पे भी सेम कहानी क्या होगी, जिस व्यक्ति के आप फॉलो के लिए है, सबसे पहले पॉजिटिव माहौल बनाए, पॉजिटिव मेंटेलिटी उसकी तैयार करें। सर घर परिवार में सब बढ़िया है, क्या बात है सर, क्या जबरदस्त का ड्रेस कोड पहन रखा है, जैसी स्थिति, जो जेन्युइन रीजन हो, केवल वही तारीफ करना। जैसे यहाँ पे सीमा बहन है, सीमा बहन क्या कमाल की शानदार येलो कलर की साड़ी बांध रखी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा ड्रेस कोड, बहुत ही गजब, सुपर। तो इस तरीके से, तो जो रियल जेन्युइन है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा मसावला सा है और आप कह रहे हो सर क्या बात है आपकी सुंदरता का, तो जवाब ही नहीं। भाई साहब सोच समझ के जवाब देना, वरना आप कहोगे मंच पे पंकज सर आप ही ने तो कहा था तारीफ करने के लिए। जो जेन्युइन तारीफ हो वही करना। किसी की मिट्टी के घर है, आप कहोगे अरे साहब क्या ताजमहल बना रखा है, भाई साहब थोड़ी सी जेन्युइन, अरे सर क्या बात है, मिट्टी का घर है लेकिन इसे भी कितना बहुत प्यार से सजा रखा है सर, क्या जबरदस्त तरीके का फर्श बना रखा है सर, क्या जबरदस्त तरीके से लकड़ियों से भी किस तरीके से सर, सिटी में गर्मियों के दिनों में तो इसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती होगी। मतलब पॉजिटिव मूड में लाने का प्रयास करो, मतलब उधर की तरफ सबसे पहले प्यार से उसको हाथ फेरो, भैंस को चारों तरफ, सिर पे भी हाथ फेरा, पीठ पे भी हाथ फेरा, थोड़ी मिट्टी विट्टी झाड़ी उसकी, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम लोग, बाल्टी लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव मूड के साथ में उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना है। क्या फील करवाना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कमाल का सिस्टम है, और मैं आपको सबसे पहले अवगत करा दूं, मेरी पूरी बात करने के साथ आप इस फोर्सेज को ज्वाइन करेंगे कोई जरूरी नहीं। ये आपकी और मेरी हो सकता है आखिरी जूम पर मीटिंग हो सकता है ऑफलाइन में आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात हो, ये निर्भर करता है आपकी मेंटेलिटी के ऊपर। मेरा काम है सिर्फ आपको उस दिशा को दिखाना जिस दिशा में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। अब मेरे दोस्त करते क्या है, सबसे पहले वो बाल्टी का जो पानी होता है दोनों को मिक्सअप कर रहा हूं, जिसका ध्यान इधर रहा वही समझ पाएगा, वरना गड़बड़ कर देगा और लात खा के आएगा भैंस की। ये बात भी याद रखना, मैं पहले कह देता हूँ, फिर कहोगे पंकज सर तरीका सही नहीं बताया, भैंस गाय ने लात मार दी। जैसे ही आप क्या करेंगे, वो गुनगुना सा हल्का सा पानी जो बाल्टी बर्तन में रखा हुआ है जिसमें दूध निकालने वाला है, उससे निकाल के धीरे धीरे स्तनों पे, जो गाय भैंस है उसके स्तनों पे धीरे धीरे पानी फेंकेंगे और धीरे धीरे प्यार से उसे समझाएंगे सर क्या कमाल का प्रोजेक्ट है सर, ये देखिए मेरा मित्र राम किशोर, जिसको सर रिसेंटली कल के दिन, जिसे पता भी नहीं 4 महीने से वो हॉस्पिटलाइज है लेकिन $80 का इनकम हुआ है सर, ये देखिए ये कहानी कुछ इस तरीके से है सर। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में एज ए पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सर। मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहूंगा, आप केवल कुछ ना करें, केवल मेरी बातों को तन्मयता से और ध्यान से सुने। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं किसी काम को करने और नहीं करने के लिए। अच्छा लगा तो मिलके करेंगे, वरना एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो। अब क्या किया आपने, पानी के छपाटे मारने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे, हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं दूध निकालने से पहले जो दूध देने की स्थिति में जब भैंस हो जाती है तो उसे बोलते हैं पौसाना।
तो वो पहुंचाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। आपने सारी चीजें अवगत करा दी, डिसेंट्रलाइज के बारे में बता दिया, ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया, 2008 में बिटकॉइन कितने पे आया था, आज 1 करोड़ पे गया बता दिया। 2017 में बीएनबी आया था $2.5 का, आज लगभग $700 को पार कर गया बता दिया। इसके अलावा हर दिन 24 घंटे में कितनी ज्वाइनिंग लग रही है बता दिया। 34 लाख लोग जुड़े हुए हैं बता दिया। इसके अलावा हर एक सेकंड की एक्टिविटी क्या है बता दिया। कल के दिन मेरे साथ में एक फौजी साहब ज्वाइन हुए थे, 34-35 हजार से बता दिया। बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोगों ने बता दी। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहूंगा छोटा सा, जैसे यहाँ पर यदि फौजी साहब आप बने हुए हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। फौजी साहब यदि आप बने हुए हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज करने का तरीका है, नीचे की तरफ पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, ऊपर ही ऊपर आपका नाम आएगा, वहां पे रिएक्शन का एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा हुआ होगा हैंड राइज, उसके जरिए आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। शायद फौजी साहब समझ पाएंगे, तो शायद मुझे नहीं पता उनका नाम किस नाम से था, मुझे ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको उनकी एक आईडी बताना चाहूंगा। कल के दिन उन्होंने 5-5 स्लॉट से इस बिजनेस को शुरू किया। तो बात को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से 5 स्लॉट से भी आएंगे, 4 से भी आएंगे, 6 से भी आएंगे। जैसे ही वो स्थिति बन जाती है, फौजी साहब पिछले 10 दिन से लगातार मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन ले रहे हैं, मतलब रेडी तो माय डियर फ्रेंड्स फिर करना क्या है। जिसको भी दूध निकालना आता है सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ। बस यही विधि है मेरे दोस्त जिंदगी में क्लोजिंग निकालने की। सबसे बेहतर, अच्छा फौजी साहब है चिन्ना राम, यस यस सर, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट देता हूँ। फौजी साहब जस्ट वेट 1 सेकेंड, यहाँ पे यस यस मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। फौजी साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। देखिए अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। जय हिंद सर। फौजी साहब बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। सर मेरा नाम चन्नाराम है, मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर कल आपने जो ज्वाइनिंग करी 5-5 स्लॉट से और इतना बड़ा अमाउंट लगाया, तो एक बार आपको जानना चाहूंगा सर क्या वजह रही। लोग 1500 रुपए के लिए सोचते हैं, आपने 30-35 हजार की ज्वाइनिंग लगाई, क्या रीजन? सर रीजन तो यही है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पहले भी किया है सर, मैं क्यूनेट से भी जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल माता मारा उधर भी, वहाँ मैंने 1,80,000 से ज्वाइनिंग की थी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर वहाँ 1,80,000 से हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमारे को 15,000 रुपए मिलते हैं। 1,80,000 की सर ज्वाइनिंग कराते हैं तो 15,000 मिलते हैं। और यदि सर ने 1,80,000 से यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई तो सर का 1.5 लाख पक्का, बाकी लेफ्ट राइट कहीं इधर उधर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बढ़िया बात है सर, सबसे बढ़िया बात है सर, यहाँ ना कुछ खरीदना है ना बेचना है, बस बताना है, सबसे आसान है सर। चलिए सर, फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी एक्टिविटी बड़ी कमाल की लगी और ऐसा उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आप बने रहेंगे। मेरे दोस्त, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम लोग जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग नहीं निकल पाती। कभी भी किसी को झूठ बोल के ज्वाइनिंग कभी मत कराना मेरे दोस्त। चाहे क्लोजिंग कम कर लेना, चाहे सामने वाले को हाथ जोड़ के विदाई दे देना, लेकिन कभी भी झूठ बोलकर किसी को भी ज्वाइनिंग मत कराना। स्पष्ट रूप से कहना, भैया काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं तो दाम नहीं। काम करोगे पैसा आएगा, आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तरीका, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, जबरदस्त तरीके से आप निकाल सकते हो दूध। अच्छा, एक दिन आप ऐसी मास्टरी हासिल कर लोगे माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा ये भैंस कितना दूध देने वाली है, ये भैंस कितना दूध देने वाली है, ये कितना देने वाली है। ये 2,000 से ज्वाइनिंग करेगा, ये 5,000 से ज्वाइनिंग करेगा, ये 10,000 से ज्वाइनिंग करेगा। अच्छा, फौजी साहब 35,000 से ज्वाइनिंग करेंगे। मेरे दोस्त, कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आप जिंदगी में यदि नैतिकता और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं तो रिजल्ट जबरदस्त निकाल के लाते हैं। वरना होता क्या है, कभी गाय भैंस के पास से किसी डॉगी को जाते हुए देखा है? शानदार वाला किक मार दिए डर की। तो कभी भी जिंदगी में ये घूम घूम के चोरू चक्कों की तरह कभी भी किसी भैंस गाय के पास मत जाना। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कभी भी झूठ बोलकर चोरू चक्कों की तरह कभी किसी की क्लोजिंग के लिए मत जाना, वरना आपकी नीयत का पता सामने वाले को अच्छे से चल जाता है कि तुम पैसा कमवाने के लिए आए हो या फिर खुद कमाने के लिए आए हो। ये तो पता कुछ ही 2-4 दिन में ही पता चल जाता है। तो आपकी नैतिकता और ईमानदारी, सफलता हो सकता है चंद पैसा आप फोर्सेज के लेवल के अकॉर्डिंग कमा ले। जैसे अभी कुछ दिन पहले 2014 में 2024 में जो भी था, मोदी जी की लहर चली, तो जो आदमी टंका भी नहीं था ना और विधायक के लिए खड़ा हो गया,
वो भी आदमी उस लहर में जीत गया। तो यहाँ पे 100, 200, 500 डॉलर तो फोर्स एज के नाम और ब्रांड से ही कमा जाओगे, वो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जिंदगी में याद आपको रियल सक्सेस चाहिए तो मेरे दोस्त आप लोगों को फॉलोअप के वही टिप्स लेने होंगे जो रियल और जेन्युइन है। कुछ लोग क्लोजिंग करते समय भाई साहब आपको तो बैठे बैठे पैसा आएगा, क्यों भैया? आपके दादाजी की खान खुदी हुई है जो आप बेचना शुरू करोगे। सच बोलकर ज्वाइनिंग कराओ, जिंदगी भर साथ रहेगा। झूठ बोलकर ज्वाइनिंग कराओगे तो 72 घंटे तक साथ रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी बुद्धिजीवी इंसान है, सोचने समझने की उसकी भी क्षमता है। आज नहीं तो कल प्लान जिस दिन समझ में आया उस दिन समझ में आ जाएगा कि आपने क्या चीट किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी का बिजनेस है, ईमानदारी से करना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया दूध कैसे निकालना है? एक बार एंड डाउन कर देता हूँ, रुकिए जस्ट वेट। कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्लोजिंग के लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी है? माहौल क्रिएट करना है माय डियर फ्रेंड। चलिए स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ वापस से। ये स्लाइड यदि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, सुपर, सुपर से भी ऊपर। चलिए यहां तक आपको समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स की सच्चाई क्या थी, किस तरीके से गाय भैंस का दूध निकालना है, फॉलोअप करना है, ये आपके सामने रहा। आगे बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत ही कम बोलो ज्यादा सुनो। और हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, हम ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले की कम सुनते हैं। अरे मेरे भैया, इस बिजनेस में सुनने का पैसा मिलता है। दिमाग में लाखों रुपए की, करोड़ों की बात कहने जा रहा हूं। पहला ऊपर लिखा हुआ है कम बोलो ज्यादा सुनो, और नीचे लिखा हुआ है इस बिजनेस में सुनने का पैसा मिलता है। बाहर की दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता, बाहर की दुनिया में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बेटा बाप की नहीं सुन रहा, पत्नी पति की नहीं सुन रही, उधर पत्नी की पति नहीं सुन रहा, बेटे की बाप नहीं सुन रहा, पड़ोसियों को तो कोई मतलब ही नहीं है। बाहर की दुनिया में अपनी दुख तकलीफ बताने के लिए जाता है, यार क्या करूं, बैंक की ईएमआई से बहुत परेशान हूं, वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भैया तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है तू जाने, मुझे क्या मतलब है तेरे से। बाहर की दुनिया में कोई नहीं सुनता। मेरे दोस्त कम बोलो ज्यादा सुनो, हर एक इंसान की तकलीफ को महसूस करो मेरे दोस्त। यहाँ पे फोर्सेज में आप केवल पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, एक दूसरे की तकलीफ को बांटने के लिए भी आए हो मेरे दोस्त। जीवन में हमेशा याद रखना, मुझे कल परसों की एक लाइन याद है बहुत ही अच्छे से, और वो लाइन मैं यदि श्वेता मैम के मुंह से सुनूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। श्वेता बहन एक बार अनम्यूट का रिक्वेस्ट, आपके पास ऑलरेडी को होस्ट हो, अनम्यूट करिए। और आपने एक लाइन कही कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेके, और मेरे हस्बैंड मुझसे 2 दिन से नाराज चल रहे हैं। तो श्वेता मैम मेरा क्या मैसेज था आपको, वो प्रॉपर वही डिलीवर करो जो सच्चाई है। यस कंटिन्यू, मोस्ट वेलकम। सर आपने बोला था कि देखिए फैमिली को भी पहले देखा जाता है, पहले फैमिली की बात सुनी जाती है ना, उसके बाद ही फिर आगे का मतलब पहले जीवन की सच्चाई यही है कि पहले फैमिली देखिए, पहले अपने आप फैमिली को संभालिए, उसके बाद फिर सिस्टम में एक्टिव रहिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप हर जगह ध्यान दे पाओगे। अगर मैं बोलते हैं ना मेंटली रूप से अगर प्रॉपर रहूंगी तभी मैं हर चीज को ध्यान दे पाऊंगी। तो आपका यही था कि पहले फैमिली को देखिए, पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए ताकि आप हर जगह सही तरीके से काम कर सको। सर थैंक यू सो मच। दोस्तों अनबन कहीं ना कहीं हो जाती है, फैमिली 5 बर्तन है तो कहीं ना कहीं बचते ही है। मेरे दोस्त कहीं ना कहीं काम में इतनी मशगूल हो गई मैडम कि 20, 22, 24 घंटे में से 16 घंटे अपनी टीम के लिए प्लान दिखाना। अब आप क्या मानते हैं केवल उनका टीम के प्रति जिम्मेदारी था? क्या सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी नहीं? क्या हस्बैंड के प्रति जिम्मेदारी नहीं? क्या बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? उनकी एक्टिविटीज को लेकर जिम्मेदारी नहीं? उनका जो स्कूल से आने के बाद में उनका जो भी होमवर्क करना होता है उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं? हस्बैंड रात को 10 बजे ड्यूटी से आ रहे हैं, 10 बजे भी हम प्लान दिखा रहे हैं, मीटिंग में लगे हुए हैं, तो मेरे दोस्त क्या उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं? तो उन्होंने कहा सर 2 दिन से अनबन चल रही है, क्या करें? रिजल्ट तो जबरदस्त आ रहा है सर, पर डे का 2000, 5000, 10,000 आ रहा है, लेकिन हस्बैंड कहीं ना कहीं नाखुश है। तो मेरे दोस्त सीनियर होने के नाते मैं तो ये कह सकता था मैडम घर गृहस्थी में ऐसे ही चलता है, आप तो काम करो, क्योंकि मैं तो सीनियर था, इनके काम करने से मुझे तो डबल आने वाला था। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, मेरा जवाब था मैम बिजनेस की वर्किंग को थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली के प्रति उसके साथ में भी थोड़ी वफादार रहो। हस्बैंड से आते पूछिए, पानी लाइए, चाय पिलाइए, साथ बैठ के खाना खिलाइए। हम क्या करते हैं कई बार हस्बैंड वाइफ खाना परोस देते हैं और फिर वापस से फोन और कॉलिंग में लग जाते हैं।
मेरे दोस्त मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को जानकर बड़ा अचंभा होगा। मैं मेरी मैडम जब तक मेरे सामने नहीं बैठे, मेरी माताजी मेरे सामने नहीं बैठे ना, एक निवाला गले के अंदर नहीं उतरता। जब मैं अपने आप से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, तो क्या लगता है जब वो लोग खाना खाएं तो मैं प्लान दिखाने चला जाऊं, फॉलो करने चला जाऊं, मैं ये उम्मीद रखूं? नहीं मेरे दोस्त, जितनी जिम्मेदारी उनकी मेरे प्रति वफादारी की है, उतनी मेरी भी जिम्मेदारी उनके प्रति वफादारी की है। ये बिजनेस का पार्ट नहीं है वैसे देखा जाए तो। सर क्लोजिंग की बातें बताओ, ये क्या फैमिली वाले टॉपिक में घुस गए? लेकिन मेरे दोस्त जब आप माइंडली फ्री रहोगे तो ही आप बेहतरीन बिजनेस कर सकते हो। 2 दिन बाद में श्वेता मैम पता है फोन करके क्या कहती है मुझे, सर क्या गजब की आपने बात कही, मेरी तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी, मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी। मेरे हस्बैंड ने प्यार से मुझे बोला, और पता है आपको परसों के दिन क्या किया उन्होंने? कल के दिन मेरे लिए 2500 रुपए की साड़ी लेकर आए, एज ए गिफ्ट किया है मुझे, केवल मेरे बिहेव के ऊपर। तो मेरे दोस्त सोच कर देखो, आप क्या संगत दे रहे हो अपनी टीम को। मार्केट में लोग किसी की सुनते नहीं। अब यदि मैं श्वेता मैं मुझे कहती और मैं कहता देखो मैडम बिजनेस की बातें करो, अभी फैमिली की बातें, आप अपनी निजी लाइफ है, आप अपने स्तर पे देखो, तो मेरे दोस्त उनके घर में वो खिस्सियां फिर से दोबारा नहीं आती। मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दोबारा कभी नहीं बन पाती। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या गजब का और कमाल का सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे। इस बिजनेस में सुनने का पैसा मिलता है, बाहर की दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता। ये सेंटेंस यदि आज आपको समझ में आ गया हो तो हर एक चीज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपकी टीम के प्रति, आपकी क्रॉस लाइन के प्रति, आपकी कोर मंच के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके सास ससुर के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके पूरे गांव के प्रति, सोशल जो सामाजिक स्तर पर जो भी चीजें होती है उन सब के प्रति आपकी जिम्मेदारियां होती है। ये समझने लगे तो यकीनन मानिए और सेज में नहीं, दुनिया के किसी भी नेटवर्किंग के फील्ड में यदि आपको कामयाब होना है तो एक सेंटेंस जरूर याद रखना, मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर और सिर पे बर्फ। मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर और सिर पे बर्फ, फिर निकल जाओ मैदान फतेह करके आओगे। मेरे दोस्त कभी भी एक जगह टिकने का नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। और हम लोगों से रिलेशन बिल्ड नहीं करते। किसी व्यक्ति का फॉलो करने चले गए उसकी फैमिली में और वो व्यक्ति कह रहा है सर बैंक की ईएमआई से बहुत परेशान हूं। अरे मेरे दोस्त उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के बोलो भाई हम दोनों भाई मिलके और आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। सर आप अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन नहीं दे पा रहे, नो प्रॉब्लम सर, मैं हर वो प्रयास करूंगा जिसके जरिए आपके बच्चे बहुत स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ पाए। सुनिए मेरे दोस्त उनकी दुख तकलीफों को सुनिए। यदि उन्होंने पिछली कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की है तो पता हम ज्यादा जाते क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं, सर पता नहीं फ्रॉड कंपनी में आपने काम किया होगा, वो छोड़ो हमारी फोर्स ही अलग है। अरे मेरे दोस्त पहले सुन लो रे, पहले फौजी साहब से सुन लो, टुलिप में 1,80,000 लगाए, पहले सुन लो, उस पीड़ा को सुन लो एक बार। आप लोग जब सुन लोगे ना तो आराम से वो थैली लेके जाओ बड़ी वाली, थैली लेके जाओ बड़ी वाली, जितनी वो वॉमिटिंग करता है ना, उल्टी करता है, उस थैली में डाल लो। अब बेचारे ने उल्टी करी नहीं, वॉमिटिंग करी नहीं, और आप और उसके अंदर मुंह में डाल रहे हो, क्या लगता है पेट में जा रहा है? अरे नहीं भैया, वो गैस बनाकर दिमाग में चढ़ रहा है। तो उसे 5 मिनट बाद में कहेगा यार कि जाओ यार मुझे मेरे धंधे पे जाने दो, 500 रुपए की क्यों खोटी करवा रहे हो, 500 रुपए का क्यों नुकसान करवा रहे हो। तो ये बात हमेशा याद रखना, थैली लेके जाओ ताकि वो मीटिंग करे तो उसमें डालो। जब पूरी बॉडी खाली हो जाए ना वो मीटिंग करके, पुराना जो सब कुछ बुरा अनुभव है, सर मेरा वहां पे डूब गया, सर वहां पे मैंने एनएफटी में लगाया था, फलाने में लगाया था, थोर वायरस में लगाया था, पोलियो में लगाया था, जिसमें भी लगाया था, जो भी घटना रही उसकी सारी उल्टी करवा के फिर कहो सर जो घटनाएं आपके साथ जीवन में घटी मैं मानता हूं सर, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया में धूप है तो छाया भी है, अधर्म है तो धर्म भी है, झूठ है तो सच्चाई भी है, बेईमानी है तो ईमानदारी भी है। हर पीली चीज दिखने वाली सोना नहीं होती, लेकिन क्या सर सोने का रंग पीला नहीं होता? सर मार्केट में कुछ बुरी कंपनियां भी है, कुछ फ्रॉड कंपनियां भी है, लेकिन सर हम अच्छी कंपनियों को, अच्छे प्रोजेक्टों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर जीवन में हमारे साथ में जो भी घटना घटी वो हमारे कम अनुभव की वजह से, कम एक्सपीरियंस की वजह से घटी। मैं आपको ये नहीं कहता आप रिसेंटली ज्वाइन करो, सर पुराने जल्दबाजी में जो आपका लॉस हुआ या
यहाँ पे आपका लॉस नहीं हो, इसके लिए पहले आप इसकी पूर्ण रूप से स्टडी करिए और इस स्टडी को, इस नॉलेज को, इस जानकारी को देने में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। सुनिए मेरे दोस्त, तो मेरा सेंटेंस क्या था, इस बिजनेस में आपको सुनने का पैसा मिलता है। आज के बाद में कम बोलो, ज्यादा सुनो फॉलोअप में। माय डियर फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा। बहुत ही कमाल की स्लाइड क्या कह रही है, विजिटिंग कार्ड इंपॉर्टेंस बताओ। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास में विजिटिंग कार्ड ही नहीं है, लोगों के पास में विजिटिंग कार्ड ही नहीं है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लोग क्यों ज्वाइन करें। सर आपको पता है, आज तक आपने जीवन में कभी किसी से नहीं पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग क्यों ज्वाइन, कभी किसी से पूछा ही नहीं क्यों ज्वाइन करते हैं लोग। एंड्राइज ईमानदारी से करना, और जिसने ईमानदारी से नहीं करके एक्साइटमेंट में जबरदस्ती जल्दी से एंड्राइज कर लिया, स्क्रीन शेयर करके विजिटिंग कार्ड देख लूंगा, आप भी जानते हो मेरा नेचर कैसा है, इसलिए एंड्राइज करना। जिसने ईमानदारी से अपना विजिटिंग कार्ड बना रखा है वो लोग एंड्राइज करिए। विजिटिंग कार्ड मतलब 4th एज का विजिटिंग कार्ड कितने लोगों ने बना रखा है। अब पता है बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, अरे सर विजिटिंग कार्ड की कहां जरूरत है, मैं खुद सामने साथ साथ प्रस्तुत हो जाता हूं, तो विजिटिंग कार्ड की जरूरत कहां पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ही आता है, अरे भैया फॉलो में विजिटिंग कार्ड 90% रोल अदा करता है। अब आप सिर्फ कुछ सुनोगे, 90% केवल क्लोजिंग का आधार ही वो कार्ड है, विजिटिंग कार्ड। सर उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऐसा है क्या आखिर में। जस्ट वेट, शायद कहीं ना कहीं मेरा स्क्रीन शेयर था इसलिए प्रॉपर स्क्रीन नहीं आ रही थी, शायद मुझे लगता है कि आप प्रॉपर स्क्रीन आ रही होगी। तो बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त विजिटिंग कार्ड, और यहाँ पे रेशो देखो क्या कमाल का है। 300 लोगों में से केवल मात्र 12 लोगों ने एंड्राइज करके कहा है कि विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड के ऊपर ही ऊपर आपकी फोटो, विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपका नाम, विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपका प्रॉपर एड्रेस, विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, और फ्रंट पेज पे जो आपका पद है वो है रिलेशन फील्ड ऑफिसर। आज के बाद में विजिटिंग कार्ड बनाओ तो उसके ऊपर मोटे मोटे स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना मेरे दोस्त, क्या लिखाओगे, रिलेशन फील्ड ऑफिसर। विजिटिंग कार्ड को लेते ही सामने वाला व्यक्ति का दिमाग खराब होने वाला है, सर ये रिलेशन फील्ड ऑफिसर क्या होता है, आप कौन से पद पे हो। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनको यहीं पे नहीं पता, पहली बार सुना है। बहुत सारे लोग इस मंच पे ऐसे ऐसे बने हुए हैं जिनको पहली बार पता चला है ये कि विजिटिंग कार्ड भी चाहिए, और फिर विजिटिंग कार्ड पे फील्ड ऑफिसर लिखवाना है, रिलेशन फील्ड ऑफिसर पता ही नहीं, फ्रंट पेज पे लिखवाना है मेरे दोस्त। रिलेशन फील्ड ऑफिसर का मतलब क्या होता है, रिश्तों में मधुरता लाना। मधुरता पैसे से आएगी, आज की स्तर पे आपका वर्चस्व कायम होगा, लोगों से कम्युनिकेशन बनेगा, नेटवर्क बनेगा, तो बहुत से लोगों से जानकारी होगी, लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, बहुत से लोगों को सामाजिक स्तर पे मदद करने वाले हैं, बहुत से लोग पैसा कमा के चैरिटी करने वाले हैं, बहुत से लोग बहुत से अनाथालयों में पैसा देने वाले हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे रिलेशन बना रहे हो जिसका अंदाजा नहीं है। तो रिलेशन बनाने का सिखाने वाला इंसान क्या होता है, रिलेशन फील्ड ऑफिसर ही तो होता है। रिलेशन बनाने वाला व्यक्ति, रिलेशन कैसे बनाया जाता है वो सिखाने वाला व्यक्ति रिलेशन फील्ड ऑफिसर ही तो होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद में ये लाइन जरूर याद रखिएगा। अब ये हुआ फ्रंट का पेज, विजिटिंग कार्ड के पीछे का पेज। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, फॉरेन टूर, विदेश यात्रा, और लिखिए मेरे दोस्त उसके ऊपर पैसिव इनकम, और लिखिए मेरे दोस्त कि सिंगल डे इनकम, और लिखिए उसके ऊपर मेरे दोस्त बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, उसके ऊपर और लिखिए मेरे दोस्त डिसिप्लिन सीखना, उसके ऊपर और लिखिए मेरे दोस्त कि जीवन में अमीर और कामयाब बनना, उसके ऊपर और लिखिए मेरे दोस्त लोगों को आर्थिक आजादी दिलाना, उसके ऊपर और लिखिए मेरे दोस्त ऐसे कर करके 10 ऐसे पॉइंट लिखो मेरे दोस्त जिसका आज तक कभी आपने बेनिफिट नहीं उठाया। सामने वाले व्यक्ति से फॉलोअप के समय पे पूछिए, सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं आपको पता है? तो पता है सामने वाला क्या कहेगा, अरे सर क्या करें, पैसा कमाने के लिए करते होंगे। उसी समय आपका जवाब होना चाहिए, नहीं नहीं सर,
पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। गाय लाते हैं, भैंस लाते हैं दूध के लिए, लेकिन गोबर बाई प्रोडक्ट है, फ्री में आता है। हम मिट्टी का तेल निकालते हैं, किरासन तेल निकालते हैं, इसके अलावा क्या नाम है, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल जमीन से निकालते हैं, ये तो मेन है। लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है? वो जो डामर आती है ना, बाई प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, तख्ती के दम पे भी कमा जाओगे फोर्सेज में। उससे पहले क्या मिलेगा? होप, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, कल्चर, वैल्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी को पाने को लेकर इसके अलावा बहुत से लोगों की मदद करना, चैरिटी करना। ये चीजों के लिए सर लोग फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, केवल पैसे के लिए ज्वाइनिंग नहीं करते। सर आप एक अच्छे बेहतरीन व्यक्ति हैं, आपको डिसिप्लिन का पार्ट आता है, आप लाखों लोगों के आइडियल बनेंगे अपने डिसिप्लिन के पार्ट से। सर आप बेहतरीन ट्रेनर हैं, आप मैकेनिक जानते हैं, सर आप टेक्निकल चीजों को जानते हैं, आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे टेक्निकल नॉलेज देके। सर आपको अंदाजा नहीं है, लोगों के लिए आप आइडियल बनने वाले हैं। सर लोग इसलिए भी फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। मेरे दोस्त, वो विजिटिंग कार्ड जीवन में आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि विजिटिंग कार्ड किस तरीके से काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर, जो आपको बेहतरीन तरीके से दिखने वाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। ये सवाल आप बेहतरीन तरीके से उन लोगों से पूछ लेंगे। चलिए दोस्त, आगे का सेंटेंस, फॉलो करना क्यों जरूरी है। जो मैंने सेंटेंस बोला था, फॉलो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सामने वाला शख्स माय डियर फ्रेंड्स खून बिखेरता है, खून बिखेरता है, खून बिखेरता है, इसलिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों को तकलीफों को भी सुन लिया, लोगों के मन की बातों को भी सुन लिया। अब आगे लेकर चलना चाहूंगा, लोगों की तकलीफों को अपनी तकलीफ से रिलेट कराओ। फील, फेल्ट, फाउंड फॉर्मूले को काम में लो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जो रियल है वो सच्चाई है वो बताना शुरू करिए मेरे दोस्त। अरे सर मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, उसमें मेरा 20,000 डूब गया। अरे सर आपके साथ भी ये घटना हुई है। अरे सर एक्चुअली अनुभवों की कम होने की वजह से एक बार मैंने भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। सिंगल डे का इनकम आ रहा था, नॉन वर्किंग इनकम आ रहा था, लालच में आ गया, $2 मिल रहा है, $4 मिल रहा है। और घटना ये रही, 2 महीने के बाद में वो कंपनी भाग गई। 20,000 लगाया था, केवल 400 रुपए बटोर पाया, उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो सर जीवन में घटनाएं हो जाती है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है सर आपसे, चलते समय इंसान को ठोकर लग जाए तो क्या इंसान चलना भूल जाता है? तो सामने वाले का जवाब आएगा नहीं, चलना कभी नहीं भूलता। तो सर क्या करता है? संभल के चलता है। क्या करता है? संभल के चलता है। तो इस बात का जीवन में हमेशा याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें अवगत कराना है। सर क्या लगता है, जीवन में कोई व्यक्ति है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक माँ ने एक बच्चे को डिलीवरी के समय पे खो दिया, बच्चा मर्द पैदा हुआ, तो क्या उस माँ का मन निराश हो गया? आप जिंदगी में कभी बच्चे नहीं करने। 9 महीने जिस बच्चे की परवरिश करी कोख में, वो मरा हुआ पैदा हुआ नहीं, वो माँ दोबारा आशा और उम्मीद से मेडिसिन के साथ में दोबारा गर्भ धारण करती है और उसके बाद में एक नए नवजात शिशु को जन्म देती है और पूरी जिंदगी खुशियां बांटती है उसके साथ में। सर क्या एक लड़का फेल हो गया किसी कंपटीशन के एग्जाम में, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए पढ़ाई छोड़ देता है? नहीं सर, अगली बार वो कुछ और बेहतरीन तैयारी करता है, जो कमियां पिछली बार रह गई उन्हें क्लियर करके तैयारी करता है। फील, फेल्ट, फाउंड, ये जब तक इस फॉर्मूले को आप काम में नहीं लेंगे तब तक अचीवमेंट नहीं मिलने वाला। सर मैंने पहले टूलिप में काम किया था, सर उससे पहले मैंने काम किया था वेस्टीज में, सर उससे पहले मैंने मोदी केयर में काम किया था, सर मैंने भी 2 साल दिया है अपने जीवन का, सर बहुत मेहनत करी, सफलता नहीं मिली, लेकिन सर मैं हताश और निराश नहीं हुआ। और देखिए एक स्वर्णिम प्लेटफॉर्म मेरा इंतजार कर रहा था। सर मैं फोर्सेज में आया, ना मेरा श्वेतावजा में निशा में 18 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूं या कर चुकी हूं। यहाँ पे मेरा नाम मोनू सर है, 38 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूं। टूलिप में मुझे 2 लाख रुपए भी नहीं आया था 3 साल में, लेकिन इस 3 साल में मैं 38 लाख कमा चुका हूं। मेरे दोस्त ये काबिलियत कब निकल के आती है? जब फील, फेल, फाउंड को यूज में लेते हो। सर मैं भी आप ही की तरह सोचता था जैसा आप सोचते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा कि सर यहाँ पे तो मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और सर मैंने पाया फील,
मेरे साथ ऐसा था, फिर मैंने ये देखा और फाउंड, फिर सर मैंने पाया फोर्सेज में कि यहाँ पे तो बहुत सारे नेटवर्कर जो है सफल थे, वो लोग यहाँ पे कामयाब हुए सर। तो मैंने ये देखा, आज मेरा सर प्रॉफिट ये देखिए यहाँ से 20 से 25 लाख रुपए की इनकम करी है मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला जबरदस्त तरीके से आपके काम करने वाला है। अब एक सबसे खतरनाक जो लास्ट वाली स्लाइड देखने के बाद में आपका दिमाग हिलने वाला है, जब तक 150 लोगों के एंड्राइज नहीं होंगे वो स्लाइड में नहीं दिखाने वाला भैया, वरना इसी को यहीं पे बंद कर दूंगा। और वो सबसे क्लोजिंग की सबसे खतरनाक, मतलब अब तक जो ट्रेनिंग सेशन में जितना दिया ना उस सबका ब्रह्मास्त्र है वो। 150 एंड्राइज चाहिए, अभी तो 54 हुआ है, और जितने लोग मंच पे बने हुए हैं पूरे लोग एंड्राइज करिएगा। और लास्ट में आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूँ, वो भी पता है, वो भी फिर पोस्टपोन कर दूंगा। 100 एंड्राइज हो गए, 100 हो गए, और फास्ट करो, थोड़ी सी एक्टिविटी और बढ़ा दो मेरे दोस्त, 150 पूरा करना है। क्या बात है, 120 को पार किया, जबरदस्त जबरदस्त, केवल 30 और चाहिए, केवल मात्र 30 और चाहिए। क्या बब्बर शेर है यार इस मंच में, मजा आ गया सच में, दिल से देखकर इतनी खुशी होती है कि सच में पूरे मार्केट को हिलाएंगे सच में। वो कहते हैं ना भूगोल इतिहास सब बदल देंगे अब तक के अचीवमेंट का। जो सपना मैंने देखा था, मैंने कहा 150 और यहाँ पे 160 को पार करके 70 को पार करके, क्या जबरदस्त का अचीवमेंट। चलिए दोस्तों, तो लेके चलता हूँ स्लाइड के ऊपर। कोई भी को-होस्ट, श्वेता मैम क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के सुना दो मुझे थोड़ा सा, जितना भी लिखा हुआ है इस स्लाइड पे, जो भी वर्ड लिखा हुआ है मुझे फटाफट मांगने से बता दो। दोबारा से पैसा मांगने से किस बात की शर्म, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, फोन पे करोगे या गूगल पे, ऑफलाइन है तो चेक दे रहे हो या कैश। पूरी दुनिया में अमीर और कामयाब लोग पैसा मांगने में शर्म नहीं करते। पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मैडम एक बार 20 बार ये पैसा दो को प्यार से बोल दो, पैसा दे पैसा दो पैसा दो, 20 बार बोल दो एक बार फटाक से, फिर स्लाइड को आगे बढ़ा। पैसा दो 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 पैसा दो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए दोस्त, अब आ जाता हूँ वापस से स्क्रीन पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मेरे लिए बड़ा कमाल का और रोचक है, जबरदस्त। चेहरे पे आप लोगों के भी स्माइल आने वाली है। सब कुछ कंप्लीट कर लिया, फॉलोअप में सब कुछ कंप्लीट कर लिया। पैसा दो ये कहने में बड़ी शर्म आ रही है। सामने वाला मतलब गाय और भैंस दूध देने के लिए तैयार है, वो पहुंच गई है, लेकिन दूध निकालने के चक्कर में ही आपने क्या किया, गड़बड़ कर दिया सारा मामला। वो कह रही है दूध निकाल, 5 लीटर 10 लीटर तेरे को जितना चाहिए निकाल, तुझे 1-1 स्लॉट से चाहिए, 2-2 स्लॉट से चाहिए, 3-3 स्लॉट, 4-4 स्लॉट, 5-5 स्लॉट रेडी है, लेकिन मांगने में बड़ी शर्म। सर ऐसे कैसे मांगू? अरे भैया सब कुछ तैयार कर दिया, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल रेडी है, लेकिन पैसा मांगने में बड़ी शर्म आती है भारत की आबादी को। अरे मेरे दोस्त, आप लोगों को अंदाजा नहीं है सच में पैसा दो का फॉर्मूला कितना खतरनाक काम करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग मित्तल, टाटा, डालमिया, सिंगानिया सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे, किस लिए? पैसा दो, मार्केट में पैसा दो भैया, काम पैसे से होगा सर, स्लॉट पैसे से खरीदे जाएंगे सर, पैसा दो सर, फोन पे कर रहे हो या गूगल पे कर रहे हो, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। सब लोग हाथ को आगे कर लो, अभी तक मजा नहीं आ रहा, हाथ को आगे कर लो, मेरे को दिखना चाहिए आप लोगों का हाथ, और आवाज नहीं आ रही हो फिर भी कहो पैसा दो। एक बार जितने भी को-होस्ट है वो अनम्यूट कर लो अपने आप को, और हाथ को यूं ही रखना, सबको देख रहा हूं, और मेरे बाद में बोलना है, मेरे बाद में बोलना है, एक साथ बोलना है। पैसा दो 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 पैसा दो, पैसा दो, आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, पैसा दो, पैसे से ज्वाइनिंग लगेगी, पैसे कमाओगे, पैसा दो आप पैसा कमाओगे, पैसा दो भैया, आपको बहुत पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, आपको पैसा कमाना है, पैसा दो आपको अरे पैसा भाई कमाना है। चपेंद्र यादव साहब, पैसा नहीं कमाना क्या? दुकान पे बैठे हो, ग्राहक से नहीं मांगते क्या पैसा? उड़ीसा से यादव साहब, उड़ीसा से मेरी आवाज जा रही है तो किराने की दुकान पे बैठे हो, सामान देते क्या कहते हो? पैसा दे भाई, पैसा दे, यहाँ पे सीधे ध्यान दो, बहुत बढ़िया, बहुत कहते हो। और देखता हूँ कितने लोगों के हाथ ऊपर है, रविंद्र सर हाथ किधर है? ये 2 लोगों के माइक एक साथ अनम्यूट है, वो ध्यान दो थोड़ा सा। आरती मैडम कहाँ है? पैसा दो, हाँ सबको देख रहा हूँ मैं, पैसा दो भैया, ज्वाइनिंग पैसे से लगेगी, पैसा दो,
क्योंकि क्लोजिंग ही पैसे से होती है, स्लॉट पैसे से आएगा। आपको एक एक $5 आएगा, $10 आएगा, $20 आएगा, $50 आएगा, $100 आएगा। पैसा दोगे तब आएगा। यहाँ पे डीसी सिकंदर सर पैसा दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ज्योति मैम सक्सेना जी पैसा दो। यहाँ पे सीमा बहन पैसा दो। यहाँ पे सुनीता वर्मा जी पैसा दो। शेख जहूर साहब हाथ किधर है आपका? ज्वाइनिंग के लिए पैसा दो। भानु प्रताप जी ज्वाइनिंग के लिए पैसा दो। मरियम मैम हाथ कहाँ है? मुझे पता है सफर कर रही हो, लेकिन हाँ पैसा दो। क्या बात है अनुभव कौशिक मैम पैसा दो, क्योंकि ज्वाइनिंग पैसे से लगी थी। लोग जीवन में यही काम नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, समय हमारे पास में थोड़ा सा कम है। एक स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट कभी मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि आज का ये सेशन बड़ा ही खतरनाक है। तो मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ केवल उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्यूचर में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पीडीएफ के जरिए कि कितनी जबरदस्त तरीके की और भी काफी कुछ इसमें रह गया है जो फॉलोअप का महत्वपूर्ण पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स कि फॉलोअप के पार्ट में यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। कौन सा वाला? पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ज्वाइनिंग से पैसा होगा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। और एक जबरदस्त लाइन मैंने एक और लिख रखी है यहीं पे इसी स्लाइड के माध्यम से। मेरे दोस्त, जीवन में जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन में आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि पैसा दो का सिद्धांत कितना जबरदस्त और खतरनाक काम करता है। लेकिन ये बेनिफिट आप कब ले पाएंगे? क्योंकि मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, सेंसेक्स की 500 कंपनियां सुबह 8 बजे निकलती है और कहती है पैसा दो पैसा दो पैसा दो। निफ्टी की 150 कंपनियां सुबह निकलती है, निफ्टी की 150 कंपनियां, सेंसेक्स की 500 कंपनियां सुबह 8 बजे निकलती है पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और भारत के 90,000 करोड़ लोग बोलते हैं पैसा मांगने में शर्म आती है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त पैसे दो। अब इनका कुछ एक स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं आपको दिखाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज, क्लोजिंग के साथ ब्रह्मास्त्र इन फॉर्मूलों को जीवन में काम में लिया तो बड़ी सफलता मिलेगी। स्क्रीनशॉट लेते जाना, फ्यूचर में कभी ना कभी बताने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग में सबसे पहले पेन फेंकने के लिए क्लोजिंग। मेरे दोस्त, जो अमेरिकन डॉलर पे जिस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है ना, उसने एक सिद्धांत दिया है मेरे दोस्त। क्या दिया है? 2 हिस्सों में बांटना, फायदा और नुकसान। सामने वाले व्यक्ति के साथ फॉलोअप करने के लिए जाओ तो उस व्यक्ति से कहना भैया नुकसान बताओ पहले तो क्या क्या है। फॉर देखो आपने 5,000 से ज्वाइनिंग कर लिया, कितना बर्बाद होने वाले हो पहले मेरे को लिख के दो कितने नुकसान है, वरना फिर मैं आपको 1000 तरीके बताता हूँ कि फायदे क्या है। नुकसान उससे पूछो, फायदे खुद बताओ। आगे देखिएगा, साइलेंस क्लोजिंग बड़ी खतरनाक होती है। सामने वाले को कंप्लीट प्लान दिखा के फॉलो करके मुंह पे उंगली रखो। फोन पे करोगे या फिर पेटीएम करोगे या फिर गूगल पे करोगे, ये बोल के चुप हो जाओ इस बंदे की तरह। अब वो बंदा टेढ़ा मेढ़ा न जाने कैसे कैसे होगा, आपको खबर नहीं है, सोचने के लिए लेकिन जवाब देने के लिए मजबूर होगा। बड़ी खतरनाक लाइन है मेरे दोस्त। इसके अलावा रिवर्स क्लोजिंग, ये बड़ी खतरनाक है, मेरी डॉक्टरी से रिलेटेड है। कभी ना कभी आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव बातों से बाहर निकाल कर, पर्सनों से पूछ कर उसको पॉजिटिव तक कैसे लेके आना है। ये बहुत जबरदस्त फॉलो का बहुत बड़ा पार्ट है मेरे दोस्त। इसके अलावा पॉइंटेड क्लोजिंग का मतलब होता है मेरे दोस्त, जीवन में किसी एक चीज को लेकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे फॉरेन ट्रिप हो, एक पॉइंट को लेकर उसका क्या फायदा हो सकता है, वो बेहतरीन क्लोजिंग आप लोगों को दिला सकता है। इसके अलावा कंडीशनल क्लोजिंग का मतलब जानते हो मेरे दोस्त, उस व्यक्ति से आप कमिटमेंट करिए कि मैं आपको क्या क्या दिलाने वाला हूँ। यदि आपने कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया तो उसके कंधे पे हाथ रख के मेरे दोस्त उसकी हर एक कंडीशन को पूरा करने के लिए आप उसको फेथ जताओ मेरे दोस्त। इसके आगे का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाई प्रेशर क्लोजिंग, ये बड़ी खतरनाक होती है। जिसकी शादी हो गई उसका प्रेशर, जीजा का प्रेशर किस पे चलता है? साली के ऊपर। मामा का प्रेशर किसके ऊपर चलता है? भांजे के ऊपर। टीचर का प्रेशर किसके ऊपर चलता है? स्टूडेंट के ऊपर। जिन पे हमारा प्रॉपर प्रेशर चलता है ना, उनको एक ही लाइन बोलो, प्लान देख लिया, ला पैसा दे। जिन पे प्रेशर चलता है, जैसे जीजा बोल रहा है साले को, अरे साले पैसा दे, बात खत्म। तेरी क्लोजिंग लगानी है, मतलब लगानी है। कुछ लोग जिनको मना नहीं कर पाते मेरे दोस्त, ये प्रेशर भी कई बार क्लोजिंग में काम करता है। हाई टू गेट क्लोजिंग, हाई टच टू गेट क्लोजिंग।
ग्राहक को विशेष ऊंचे वर्ग में शामिल होने का ऑफर दें कि जिंदगी में आप यहाँ पे यदि शामिल हो रहे हो तो जीवन में आप कहां तक जा सकते हो, आपको मैं कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता हूँ, इसकी कल्पना नहीं है माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉलो अप के ये पार्ट को जो नेक्स्ट टाइम कभी जीवन में मिला उस सर तो जो लास्ट का पीडीएफ है जिसको समरी में बताया वो जीवन में आप बहुत आगे तक आप अचीवमेंट ले सकते हो। तो एक बार एंड्राइड चाहूंगा आज के दिन आज के सेशन में कितने लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि क्या जबरदस्त फॉर्मूले के पॉइंट्स है और जबरदस्त तरीके के ये ब्रह्मास्त्र है, ये इनको काम में लिया तो जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। शर्म नहीं करनी है मेरे दोस्त, जीवन में चोरी अन्याय की शर्म होती है, झूठ बोलने की शर्म होती है, लेकिन जहाँ पे नैतिकता ईमानदारी और हर्ष के साथ में आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। धड़ल्ले से कॉलर को सही करके और फिर बात करिए और अचीवमेंट निकालिए। अब मेरे दोस्त वो सुनाने वाला हूं एक बार आप लोगों को दोबारा से। अब की बार मुझे कम से कम ज्यादा नहीं तो 180 एंड्राइड चाहिए वापस से, 180 एंड्राइड चाहिए मुझे वापस से। किस लिए चाहिए मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, मुझे 180 एंड्राइड उस लिए चाहिए कि मैं आपको वो गुड न्यूज दे सकूं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले। जब तक 180 नहीं होगा वो गुड न्यूज नहीं देने वाला, क्योंकि बम्पर न्यूज है और केवल इतनी जबरदस्त है कि आप हिलने वाले हो, आप लोग हिलने वाले हो, ये समझो। जहां पे हो वहां पे वाइब्रेशन करने वाले हो। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे हो 123 एंड्राइड हुए अभी तक, ये देखिए यहाँ पे जबरदस्त। मजा नहीं आ रहा है अभी तक? जितनी जल्दी जब तक 180 नहीं होंगे मैं नहीं बताने वाला, हो सकता है मीटिंग को क्लोज भी कर दे। और वादा करता हूं यहाँ पर मंच पर बने हुए 266 लोग अभी भी बचे हुए हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हो। उनमें से एक सपना आपको 9, 10, 11 और 12 मई को पूरा होने वाला है। 147 हुआ है, 150 में लगभग और फास्ट एंड्राइड करिए। अरे ये कौन लोग है मेरे भैया, एक बार नजर को मालूम किया मैं थोड़ी सी इस मंच पे। अच्छा एक तो मेरा ही एंड्राइड नहीं हो रखा, वो भी मैं कर लेता हूँ और बाकी की कोशिश करते हैं इन लोगों के चेहरे देखने की। भाई मंच पे भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी तक इनका मतलब ध्यान भी कहीं और है। अच्छा 162 हो गए ये नाम लेते ही, चलो फिर भी उन खूबसूरत महान लोगों के चेहरे तो हम लोग देख ही लेते हैं जिन लोगों का एंड्राइड नहीं हुआ अभी तक, उन लोगों के भी चेहरे देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा वेट करिएगा, जस्ट वेट, और उसके बाद में मैं वो स्लाइड बताने वाला हूँ। लेफ्ट मत करना मेरे दोस्त, वरना जीवन में बहुत कुछ खो दोगे, इस मीटिंग का पूरा सार खो दोगे। चलो नीचे चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं कौन है। देखो 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 क्या जबरदस्त है। जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूं उसके बाद से लोगों ने क्या जबरदस्त एंड्राइड किया, मजा आ गया। मतलब 180 मतलब 180 जबरदस्त। चलिए इस स्क्रीन को स्टॉप करके मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा। जस्ट वेट 1 सेकेंड, बने रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स मंच के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ईमानदारी से बताइएगा मुझे, आप लोगों को फ्री में मनाली घूमने का मौका मिले, आगरा कैंसिल, क्योंकि आगरा में गर्मियों में मजा नहीं आने वाला। मजा तो वहां पे आएगा जहां पे ठंडी ठंडी बर्फ होगी, जहां पे सारा सब कुछ नजारा बड़ा जबरदस्त होगा। चलो वो नजारा मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूं, क्योंकि जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक मजा नहीं आने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि अचीवमेंट भी कुछ जबरदस्त है। तो चलिए लेके चलता हूं मनाली की उन हसीन वादियों में जो आप लोगों का सपना पूरा होने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगरा में गर्मियां नहीं मरेंगे, डायरेक्टली हम तो ठंडी जगह पे जाने का प्रयास करेंगे। और मेरे दोस्त आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ एक रिसिप्ट दिखाता हूं, मैं आप लोगों को कुछ एक स्क्रिप्ट दिखाता हूं जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को समझने को मिलेगा क्या जबरदस्त कमाल का सीन है माय डियर फ्रेंड्स, जो आने वाला है आप ही के पास में। यस क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीधी करो क्या जबरदस्त, क्या सीन है, क्या नजारा है, क्या जबरदस्त तरीके का। वहां पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ का, सब कुछ जबरदस्त तरीके का और कमाल की एक्टिविटी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट बने रहना, क्योंकि वीडियो डिफरेंट है थोड़ा सा और अलग अलग तरीके से है। जस्ट वेट, बर्फ ऐसी बिल्कुल फोम के तरीके की, और मेरे दोस्त वो भी 3 नाइट 4 डेज का, 3 दिन 4 रात 3 नाइट और 4 डेज का ये जबरदस्त तरीके का आगाज, जहां पे लोगों को देखने को सुनने को मिलने वाला है मेरे दोस्त कि क्या जबरदस्त तरीके का वहां का नजारा है। मेरे दोस्त आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे
आनंद लेकर आज हर कोई बिजनेस कर रहा है। स्टार्ट हो गया